Hi guys, welcome back to my channel where I'm giving the solution of your skincare problems and sharing with you my skincare journey and concerns. So hope you are doing well and take care of yourself. Today's video is little special video क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ my skincare journey, my acne journey and how my skin turned from this to this in just 1 month. Yep guys, it's possible. So without any further delay, let's get into the video. So एक टाइम पे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड एंड बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एक्ने हो गए थे मेरी स्किन पे, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँ एंड कैसे अपनी स्किन को ठीक करूँ. बट देन उसके बाद मैंने अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस किए एंड ऑफ कोर्स मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए. उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि मैंने अपने 1 मंथ में ही अपनी पिगमेंटेशन को बिल्कुल रिमूव कर दिया एंड ऑफ कोर्स एक्ने तो बिल्कुल चले ही गए. एज यू कैन सी कि बिल्कुल भी एक्ने नहीं है अभी मेरे फेस पे. सो गाइस, क्या थी मेरी जर्नी एंड कैसे मैंने अपने एक्नेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया एंड पिगमेंटेशन को बिल्कुल रिमूव कर दिया. बिफोर दिस आई एम गोना टेल यू कि ये सब हुआ कैसे. तो एज एन इन्फ्लुएंसर आई एम पुटिंग सो मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस फॉर गिविंग यू द रिव्यूज़. सो इसी में से ही मैंने डर्माटच का बाय बाय पिगमेंटेशन सीरम आता है ये वाला, मैंने वही ट्राई किया था एंड वो सीरम था पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए. बट आफ्टर यूजिंग दिस मुझे कहीं भी पिगमेंटेशन नहीं थी एंड सडनली मुझे मेरे चिक्स पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई. देन आई एम रियली शॉक्ड कि ये चीज़ जो पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए थी ये सीरम, इससे मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन कैसे हो गई. सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस चीज़ को लेके कि इसको अब कैसे ठीक किया जाए. एंड उस सीरम को मैंने अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया बिना किसी डर्मेट की कंसल्ट से. सो मेरे फेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ गई एंड जो मेरे जहाँ पे पिगमेंटेशन नहीं भी थी वहाँ भी मेरी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो गई. एंड ऑफ कोर्स एक्ने तो मेरे पहले से ही थे एंड उसके साथ साथ पिगमेंटेशन हो गई एंड मेरी स्किन का जो हाल है कुछ ऐसा हो गया था, बिल्कुल स्किन डैमेज हो चुकी थी एंड आई एम सो वरिड अबाउट इट. एंड एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे काफ़ी ज़्यादा शूट करना रहता है एंड मैं उसकी वजह से अपने शूट्स में भी इन्वॉल्व नहीं रह पा रही थी. सो दैट मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, डे आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग हेयर. जो भी चेंजेस मैंने अपने लाइफस्टाइल में अपने रूटीन में किए जिससे मेरी स्किन विदाउट गोइंग एनी डर्मेट एंड विदाउट कंसल्ट एनी डर्मेट ठीक हो पाई है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने करनी बंद करी एंड जो चेंज मैंने अपने रूटीन में किया कि ओवर क्लेंज योर फेस. सो मैं अपने फेस को ना बहुत ज़्यादा ओवर क्लेंज करती थी, बहुत ज़्यादा क्लेंज करती रहती थी. एटलीस्ट हमें दिन में जस्ट 2 टाइम्स ही अपने फेस को क्लेंज करना चाहिए. इट्स मॉर्निंग एंड नाइट. इससे ज़्यादा करने पे हमारा फेस बहुत हद से ज़्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है. सो मैं इससे ज़्यादा अपने फेस पे करती थी क्लेंज अपने फेस को. सो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है. तो अब मैं अपने फेस को मैक्सिमम 3 टाइम्स और मिनिमम 2 टाइम्स ही वॉश करती हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं. एंड फॉर क्लेंजिंग माई फेस, अगर मैंने मेकअप अप्लाई किया है तो मैं डबल क्लेंजिंग से उसको रिमूव करती थी. देन अपने फेस को कोई भी जेंटल क्लेंजर से वॉश करती थी. एंड अगर मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है तो एवरी टाइम आई एम नॉट यूजिंग द डबल क्लेंजिंग वाला मेथड, जस्ट मैं एक बार ही वॉश करती थी. एंड फॉर वॉशिंग माई फेस आई एम यूजिंग द जेंटल क्लेंजर जो भी हार्श ना करे मेरी स्किन को. आई एम यूजिंग दिस वन एंड मेरे स्किन पे इसने बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क किया है. एंड दिस इज़ अ सोप फ्री फेस वॉश जिससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जेंटली वॉश हो जाती थी, बहुत अच्छे से क्लेंज हो जाती थी. एंड जो भी ड्राई स्किन पीपल है इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा. दिस इज़ रियली वन ऑफ माई फेवरेट. एंड इस क्लेंज़र को यूज़ करने के बाद ना मैं किसी भी अदर क्लेंज़र में स्विच कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि
क्योंकि ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड इतना अच्छे से वर्क करता है। सो मेरे स्किन को तो बहुत अच्छे से सूट करता है ये क्लेंज़र, एंड अगर आप चाहे तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो। एंड एज आई हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, सो कोई भी रेडनेस एंड इरिटेशन इस क्लेंज़र को यूज़ करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं करती थी एंड उस मिस्टेक को करना मैंने बंद कर दिया है, इट्स अप्लाइंग टू मैनी एक्टिव्स ऑन माई फेस। सो साइसिलिक एसिड, रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने एक साथ फेस पे अप्लाई करती थी। जैसे आज मैंने रेटिनॉल यूज़ किया, देन अगले दिन मैं साइसिलिक एसिड यूज़ कर रही हूँ। सो इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सो मेक श्योर कि आप एक साथ बहुत सारे एक्टिव्स अप्लाई मत करो। अगर आप रात में रेटिनॉल अप्लाई करके सो रहे हो, सो ऐसे नहीं है कि आप डेली ही रेटिनॉल अप्लाई करके सो रहे हो, जस्ट वीक में 2 to 3 टाइम्स उसको अप्लाई करके ट्राई करें। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप उसको इतना ही कंसिस्टेंट रहे, 2-3 टाइम्स इज़ इनफ। सो आपको डेली एक्टिव्स अप्लाई नहीं करने हैं अपने फेस पे। इस चीज़ को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था एंड जस्ट मैं हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी सिरम ही यूज़ कर रही थी। सो उससे भी काफ़ी मेरे हेल्प हुआ है एक्ने को रिड्यूस करने में एंड ऑल्सो पिगमेंटेशन रिमूव करने में। एंड थर्ड मिस्टेक जो मैं कंसिस्टेंटली कर रही थी, एंड उस सिरम जो बाय बाय पिगमेंटेशन सिरम था उसकी वजह से तो मेरा ये हाल हुआ ही था, बट ऑल्सो मैं डेली DIY रेमेडीज़ यूज़ कर रही थी जिसकी वजह से ये चीज़ें एक्ने मेरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। सो आपको डेली नहीं करना है, या DIY रेमेडी वर्क्स, बट आपको उसको वीक में 2-3 टाइम्स ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे हमारी स्किन हार्म हो सकती है। एंड येस, कंसिस्टेंसी इज़ की। अगर आप उसको वीक में 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उसको वीक में 3 टाइम्स ही यूज़ करो। इट्स नॉट जस्ट कि आप उसको डेली अप्लाई कर रहे हो विथ योर एक्टिव्स, एंड जिससे आपकी स्किन और ज़्यादा हार्म हो सकती है। एंड अगर आप एक्टिव्स यूज़ करना चाहते हो तो अगर आप किसी डर्मेट से कंसल्ट करके यूज़ कर रहे हो, सो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप खुद से यूज़ करना चाहते हो तो आप जस्ट पहले उसको अप्लाई करके देखिए, एंड डेली अप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको जस्ट इसको वीक में 2-3 टाइम्स यूज़ करके देखना है। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप कर सकते हो। सो ये 3 चेंजेस तो मैंने किए ही थे अपने लाइफस्टाइल में। सो आप भी इसको ज़रूर करना। अगर आप इसको कर रहे हो तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर दो, वरना आपके स्किन की जो हालत है वो आप देख ही सकते हो कैसे हो सकती है। सो मॉर्निंग रूटीन में मैंने बस ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट इज़ क्लेंज़र, जो मैंने आपको बताया कि मैं सिंपल का ये सो फ्री जो क्लेंज़र है ये यूज़ करती हूँ। सेकंड, आई एम यूजिंग द मॉर्निंग में मैं अप्लाई करती थी हाइलुरोनिक एसिड सिरम एंड नाइट में विटामिन सी सिरम, एंड उसके बाद कोई भी लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र जिससे जो भी ऑयल फ्री हो एंड नॉन स्टिकी जो भी मॉइस्चराइज़र हो। सो रिसेंटली आई एम यूजिंग द ममा अर्थ जेल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंड उसके बाद आई एम यूजिंग द सनस्क्रीन विच इज़ नॉट गिविंग वाइट कास्ट। एंड जो अभी मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी इज़ फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट बेरी ब्राइट सनस्क्रीन, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से वो मेल्ट हो रही थी, तो आई एम यूजिंग दैट वन। देन नाइट में मैं यूज़ कर रही थी पहले क्लेंज़र सेम सिंपल वाला, उसके बाद आई एम यूजिंग विटामिन सी सिरम फ्रॉम प्लम, एंड ये मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छे से सूट हो रहा था। एंड कोई भी इससे एक्ने की जो भी हालत है मेरी बुरी नहीं हो रही थी, इनफैक्ट ठीक हो रहे थे मेरे एक्ने। सो मैं इस पे ही मैं कंसिस्टेंट रही, मैंने कोई भी और सिरम अप्लाई नहीं किया उस टाइम पे। एंड जो ये विटामिन सी सिरम है मैं वीक में जस्ट 3 टाइम्स ही यूज़ कर रही थी, एंड बाकी डेज आई एम यूजिंग डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र ऑन माई फेस एंड देन सनस्क्रीन। एंड मॉइस्चराइज़र सेम मैं यूज़ करी थी वही लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र फ्रॉम ममा अर्थ। एंड इसके साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने स्टार्ट की फॉलो करना, इट्स कंज्यूम मोर वाटर। सो आपको एटलीस्ट दिन में 3 लीटर वाटर अपने इनटेक करना ही है, तभी आपको अपनी स्किन में चेंजेस मिलेंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी अप्लाई कर लो, नो चेंजेस एट ऑल। सो आपको पानी ज़रूर पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है हमेशा, एंड एटलीस्ट आप ट्राई करो 3 लीटर वाटर आप इंटेक करो।
उससे ज़्यादा भी पी सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 3 लीटर इट्स वेरी वेरी नीडेड। एंड इसी के साथ साथ मैंने डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड ये सब एंड शुगरी प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट्स एंड ऑल, ये सब मैं बहुत ज़्यादा खाती थी एंड मैंने उन पे भी कंट्रोल किया, क्योंकि उससे मेरे एक्ने की जो हालत है और ज़्यादा बुरी हो रही थी एंड बढ़ते ही जा रहे थे एक्ने। सो मैंने सोचा अब तो इसको जस्ट ख़त्म करना ही है एनी हाउ। सो मैंने अपने शुगरी प्रोडक्ट्स इनटेक करने बंद कर दिए, बहुत ही रेयर, मंथ में 2 to 3 टाइम्स ही अगर मैंने कोई चॉकलेट खा ली तो खा ली, अदरवाइज़ नो। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने थोड़े से कम कर दिए एंड मैंने अपनी पिलो केस को एवरी 4th डे चेंज करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं 1 वीक में चेंज करती थी बट उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देन मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना था एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि पिलो केस की वजह से भी एक्ने बढ़ते हैं। सो मैंने अपने हर 4th डे अपने पिलो केस को चेंज करना स्टार्ट कर दिया एंड उससे मुझे काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं लिटरली। देन जब मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी स्टार्ट की, देन मैंने फर्स्ट वीक में ही देखा कि मेरे ब्रेकआउट्स होने बंद हो गए, सेकेंड वीक में थोड़ी रेडनेस कम हो गई एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आई वॉज लाइक OMG, दिस इज़ माई स्किन। सो आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी चेंज हुई है एंड जो मैंने पिक्चर्स यहाँ पे अटैच किया आप देख सकते हो कि ये थी मेरी लिटरली स्किन की हालत एंड मैंने उसको कैसे चेंज कर लिया एंड आई एम सुपर हैप्पी बाय अचीविंग दिस रिजल्ट्स। एंड इसी के साथ साथ मैं एक टोनर अप्लाई करती थी जो कि मैंने होममेड ही बनाया था एंड इसको बनाने के लिए मैंने जस्ट क्लोव्स को एंड रोज़ वाटर को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। देन मैंने उसको किसी भी स्प्रे बॉटल में फिल करके उसको रख लिया एंड इससे मेरे काफ़ी एक्ने को हील होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। सो आप इस टोनर को यूज़ कर सकते हो अगर आपके एक्ने हैं, पिगमेंटेशन है। एंड मैं उस बॉटल को हमेशा फ्रिज में ही रखती थी सो दैट मैं जस्ट उसको अप्लाई करने के लिए ही फ्रिज से निकाल के उसको ठंडा ठंडा अप्लाई करती थी अपने फेस पे। सो आप भी इस टोनर को यूज़ कर सकते हो एंड ये मेरा अप्रॉक्स 1 मंथ चल जाता है एक बॉटल। देन मैं उसको दोबारा बना लेती हूँ। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो होममेड एंड दिस इज़ द बेस्ट टोनर। आपको कोई भी बाहर से टोनर ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपको इतना इफ़ेक्टिव टोनर घर पे मिल रहा है, तो वाई शुड यू परचेज़। एंड इसी के साथ साथ मैंने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया। पहले जस्ट मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेती थी जो भी फुल कवरेज देते थे, बट उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट्स में सारी चीज़ें वही यूज़ करनी शुरू कर दी जो स्किन केयर से इन्फ्यूज़्ड हो। जैसे कि बहुत सारे टिंट्स आते हैं जो स्किन केयर से इन्फ्यूज़ होते हैं जिनके अंदर SPF होता है एंड विटामिन E एंड हाइलुरोनिक एसिड। इस टाइप के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए एंड फाउंडेशन से स्विच करके आई एम यूजिंग द टिंट्स क्योंकि उसके अंदर स्किन केयर इन्फ्यूज़्ड होता है। तो वन ऑफ माई फेवरेट टिंट्स इट्स फ्रॉम हाउस ऑफ मेकअप एंड ये जो टिंट्स होते हैं ये फाउंडेशन से बेटर ऑप्शन है if you are applying daily makeup on your face. So yeah guys, that's it. That's how I cleared my acne and pigmentation from my skin, वो भी in just 1 month. I know that was my really tough time. Now I'm overcome from this and I'm too happy कि मैंने अपने स्किन को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया है. So yeah guys, if you find this video really helpful, please do like, comment, share my video and do subscribe my channel. And bye bye guys, take care of yourself, pamper yourself and see you in the next one.